कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें एक मजेदार एमराल्ड कलर का टापू जो इंडियन ओशन से शान से ऊपर उठता है। सोचिए लहरें कैसे आराम से इसके किनारों को छू रही हैं और सूरज इसकी हरी भरी जमीन को गर्म कर रहा है। यह श्रीलंका है, एक ऐसी जमीन जहां कुदरत का आर्ट सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि पूरी शान से दिखाया गया है। यह एक कैनवस है जिसे वाइब्रेंट ग्रीन, गहरे ब्लू और अर्थी ब्राउन रंगों से पेंट किया गया है, जो कुदरत की ताकत और खूबसूरती का सबूत है। जिस पल आप इस टापू पर कदम रखते हैं, आप नजारों, आवाजों और एहसासों की सिम्फनी में खो जाते हैं जो रूह को जगा देती है। हमारे साथ श्रीलंका के दिल में सफर करें, जहां घने जंगल जिंदगी से धड़कते हैं। ये पुराने रेन फॉरेस्ट अनगिनत राजों से भरे हुए एक ऐसी दुनिया की झलक देते हैं जो वक्त से नहीं बदली है। सूरज की इल्यूमिनेटी घनी कैनोपी से छनकर आती है, जिससे एक इथरियल चमक पैदा होती है जो जंगल के फर्श को रोशन करती है। ऊपर उठते हुए लहराती पहाड़ियों पर चढ़ें, जो एमराल्ड टी प्लांटेशन से ढकी हुई है। यहाँ हवा ताजी और साफ है, जिसमें सीलोन चाय की खुशबू है। ये करीने से उगाए गए लैंडस्केप एक सुकून भरा एस्केप देते हैं, एक ऐसी जगह जहां आप कुदरत की धीमी रफ्तार से जुड़ सकते हैं और सोच विचार कर सकते हैं। और फिर ग्लोते हुए कोस्ट लाइन है, जहां सुनहरी रेत इंडियन ओशन के फैरोजी पानी से मिलती है। लहरों का रिथमिक शोर एक लगातार साउंड ट्रैक देता है, एक सुकून देने वाली धुन जो रोजमर्रा की जिंदगी के स्ट्रेस को दूर कर देती है। श्रीलंका सिर्फ एक खूबसूरत लैंडस्केप से ज्यादा है। ये जमीन जिंदगी से भरी हुई है, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम जहां हर जीव एक जरूरी रोल निभाता है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े मैमल्स तक ये टापू बायोडाइवर्सिटी का एक सैंक्चुअरी है। याला नेशनल पार्क में जाएं और उदवालावे नेशनल पार्क में, जो वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए जन्नत है। यहाँ एशियाई हाथी झुंडों में आजादी से घूमते हैं। उनकी शानदार मौजूदगी टापू की कुदरती विरासत का एक सिंबल है। इन जेंटल जाइंट्स को उनके कुदरती घर में देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। श्रीलंकाई तेंदुए के लिए अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि वह छनती हुई धूप में आराम कर रहा है, एक माहिर शिकारी और कैमोफ्लाज का उस्ताद। ये शानदार जीव श्रीलंका की जंगली खूबसूरती का सबूत है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिन्हा राजा फॉरेस्ट रिजर्व को एक्सप्लोर करें, जो एंडेमिक बर्ड्स के वाइब्रेंट रंगों और धुनों से भरा है। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बर्ड वॉचर्स और नेचर लवर्स दोनों के लिए जन्नत है। शरारती बंदरों को पेड़ों के बीच झूलते हुए देखें। उनकी हरकतें पुराने जंगल में एक हल्की फुल्की रौनक बढ़ाती हैं। उनकी एनर्जी और उत्सुकता संक्रामक है, जो हमें कुदरत में होने की खुशी याद हटाती है। सिन्हा राजा बायोडाइवर्सिटी का एक जीता जागता जाल है, एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम जहां हर प्रजाति एक जरूरी रोल निभाती है। ये कुदरत के नाजुक बैलेंस और कंजर्वेशन की अहमियत की याद हटाता है। लोकल गाइड से बातचीत करें, ऐसे लोग जो जमीन और उसकी परंपराओं से गहरे जुड़े हुए हैं। वे कुदरत के छिपे हुए राज बताते हैं, अपने ज्ञान और कुदरती दुनिया के लिए जुनून साझा करते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि श्रीलंका के अनोखे इकोसिस्टम की गहरी समझ देती है। वे हर जीव के लिए इज्जत सिखाते हैं, एनवायरनमेंट के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हैं। कंजर्वेशन के प्रति उनका समर्पण प्रेरणादायक और श्रीलंका की कुदरती विरासत के भविष्य के लिए जरूरी है। श्रीलंका के जंगलों को एक्सप्लोर करना सिर्फ एक छुट्टी से ज्यादा है। यह आश्चर्य का एक ट्रांसफॉर्मेटिव सफर है, कुदरत से गहरे लेवल पर जुड़ने का एक मौका है। यह कुदरत के नाजुक बैलेंस को बचाने में हमारी भूमिका की एक ताकतवर याद हटाता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह को बचाने के लिए एक एक्शन कॉल है। कुदरत की इस मास्टरपीस को देखना हमेशा के लिए बदल जाना है, इसकी जंगली खूबसूरती से हमेशा के लिए प्रेरित होना और इसके संरक्षण के लिए हमेशा के लिए प्रतिबद्ध होना है। श्रीलंका के कुदरती अजूबे दुनिया के लिए एक तोहफा है, एक ऐसा खजाना जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कीमती और सुरक्षित रखना चाहिए। श्रीलंका की हिस्ट्री पत्थर में खुदी हुई है और पुरानी हवाएं इसे फुसफुसाती हैं। चलो अनुराधापुरा के बड़े बड़े स्तूपों में चलते हैं या सिगिरिया के लायन रॉक पर चढ़ते हैं, जो भक्ति और कारीगरी के अजूबे हैं। पुराने जमाने के इरिगेशन टैंक जो आज भी यूज होते हैं, उन्होंने सूखी जमीनों को हरी भरी फसलों में बदल दिया। आइलैंड की जिंदा हिस्ट्री हर मुलाकात में फील होती है। यहाँ के लोग अपनी रिच हेरिटेज के गार्डियन होने पर प्राउड फील करते हैं। यहाँ पास्ट जिंदा है, प्रेजेंट को अच्छा बनाता है और फ्यूचर को इंस्पायर करता है। श्रीलंका की जान उसके खाने में है।
एक ऐसा culinary लैंडस्केप जो इस आइलैंड की तरह ही डाइवर्स और वाइब्रेंट है। यह एक कहानी है जो जायके, खुशबू और टेक्सचर से बयां की जाती है। सदियों की परंपरा और कल्चरल एक्सचेंज से बुनी हुई एक कहानी। शहर की गुलजार सड़कों से लेकर शांत ग्रामीण इलाकों तक खाना सिर्फ पेट भरने से बढ़कर है। यह पहचान की अभिव्यक्ति है, कम्युनिटी का सेलिब्रेशन है और आइलैंड की रिच हेरिटेज का एक सबूत है। हर डिश अपने साथ पुरानी रेसिपी की गूंज लाती है जो जनरेशन दर जनरेशन आगे बढ़ी है, और उन लोगों की इनोवेटिव स्पिरिट है जिन्होंने सिंपल इंग्रेडिएंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुलिनरी क्रिएशंस में बदलने की कला में महारत हासिल की है। यह मसालों और परंपरा का एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है जहां हवा, दालचीनी, इलायची, लौंग और मिर्च की खुशबू से भरी हुई है। ये मसाले जो कभी दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी ओर खींचने वाले खजाने थे, अब श्रीलंका के खाने का दिल और आत्मा है। वे हर डिश में गर्माहट, गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी भरते हैं, जिससे जायकों का एक ऐसा सिम्फनी बनता है जो जीभ पर नाचता है। मसालों के बाजार एक सेंसरी ओवरलोड है, रंगों और खुशबू का एक ऐसा कलाइडोस्कोप जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। यहाँ आपको सब कुछ मिल सकता है, करी में आग लगाने वाली तीखी लाल मिर्च से लेकर डेसर्ट को मीठा करने वाली अरोमासदार हरी इलायची की फली तक। इन मसालों का ध्यान से ब्लेंड करना एक कला का रूप है, एक ऐसी स्किल जिसे जनरेशन दर जनरेशन परफेक्ट किया गया है, और श्रीलंका के खाने के अनोखे और अनफॉरगेटेबल जायके का राज है। चावल और करी हर खाने का आधार है, वह नींव जिस पर पूरा कुलिनरी एक्सपीरियंस बना है। यह एक सिंपल लेकिन संतोषजनक कॉम्बिनेशन है जो आइलैंड की एग्रीकल्चरल एबेंडेंस और यहाँ के लोगों की इंजेन्युइटी को दिखाता है। चावल जो स्टेपल ग्रेन है, परफेक्ट तरीके से पकाया जाता है। हर दाना अलग और फूला हुआ होता है जो साथ की करी के जायके को सोखने के लिए तैयार होता है। खुद करी डिशेज की एक डाइवर्स और रोमांचक वैरायटी है। हर एक का अपना अनोखा मसालों, सब्जियों और पी ब्रेडन का मिक्सचर होता है। सबसे हल्की वेजिटेबल करी से लेकर सबसे तीखी मीट करी तक, हर स्वाद को खुश करने के लिए कुछ न कुछ है। इन करी को अक्सर तीखी करी घेरे रहती है, जो श्रीलंका के मसाले के प्रति प्यार का सबूत है। तीखापन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये फ्लेवर प्रोफाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है जो डिशेज में गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ता है। श्रीलंका के खाने में इस्तेमाल होने वाली मिर्च हल्की से लेकर बहुत तीखी तक होती है, और शेफ जानते हैं कि तीखेपन और स्वाद का एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे करना है। क्रीमी दाल भी है, एक कंफर्टिंग लेंटिल करी जो हर श्रीलंकाई घर में एक स्टेपल है। लाल दाल, नारियल के दूध और मसालों के मिक्सचर से बनी दाल स्पाइसी करी के लिए एक सौम्य और क्रीमी काउंटर पॉइंट है। ये एक पौष्टिक और टेस्टिस्ट डिश है और अक्सर इसे साइड डिश या मेन कोर्स के तौर पर परोसा जाता है। और खट्टे अचारों को मत भूलिए जो खाने में खट्टास और ताजगी का एक पंच जोड़ते हैं। आम, नींबू और प्याज जैसे फलों और सब्जियों की एक वैरायटी से बने ये अचार सिरके और मसालों में फर्मेंट किए जाते हैं, जिससे एक कॉम्प्लेक्स और एडिक्टिव स्वाद बनता है। वे रिच और फ्लेवरफुल करी के लिए परफेक्ट एक्कम्पनीमेंट हैं, जो रिचनेस को काटते हैं और तालू को साफ करते हैं। कोट्टू रोटी जैसी स्ट्रीट फूड जो कटी हुई रोटी को सब्जियों, अंडे और मांस के साथ स्टर फ्राई करके बनाई जाती है, श्रीलंका आने वाले हर व्यक्ति को जरूर ट्राई करनी चाहिए। कोट्टू बनाते समय धातु के स्पैटुला का तालबद्ध खनखनाहट श्रीलंका की सड़कों पर एक जानी पहचानी आवाज है, और सिजलिंग इंग्रेडिएंट्स की खुशबू इरिजिस्टिबल होती है। और हॉपर्स, फर्मेंटेड चावल के आटे और नारियल के दूध से बने कटोरे के आकार के पैनकेक एक और पॉब्रिजर स्ट्रीट फूड है। इन्हें अकेले या बीच में पके हुए अंडे के साथ परोसा जा सकता है, और अक्सर इन्हें विभिन्न प्रकार के सांभर के साथ खाया जाता है, जो नारियल, मिर्च और अन्य सामग्री से बनी मसालेदार चटनी होती है। ये कुलिनरी ऑफरिंग्स रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक देते हैं, श्रीलंका के कल्चर के दिल और आत्मा की एक ग्लिम्स। स्ट्रीट फूड वेंडर्स अपने काम के प्रति पैशनेट होते हैं, और वे लोकल और टूरिस्ट दोनों को टेस्टिस्ट और किफायती भोजन परोसने में गर्व महसूस करते हैं। भोजन स्वाद और ऊर्जा से भरपूर होता है, जो आइलैंड की वाइब्रेंट और डायनामिक स्पिरिट को दर्शाता है। हलचल भरे स्ट्रीट फूड बाजार इंद्रियों के लिए एक दावत है, एक ऐसी जगह जहां आप श्रीलंका के भोजन के नजारों, आवाजों और खुशबू में खो सकते हैं। नेटिव दालचीनी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन है, मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में मिठास और गर्माहट का एक स्पर्श जोड़ती है। इलायची अपनी अरोमासदार और हल्की खट्टी खुशबू के साथ डेसर्ट और ड्रिंक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। और नारियल का दूध श्रीलंका के भोजन की आत्मा,
हर चीज में रिचनेस, क्रीमीनेस और एक हल्की मिठास जोड़ता है। ये इंग्रेडिएंट्स स्वाद और प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान की परतें बनाते हैं, जो प्रकृति के साथ आइलैंड के गहरे संबंध और स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति इसके होलिस्टिक अप्रोच को दर्शाते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, यह शरीर के भीतर संतुलन और सामंजस्य को बढ़ावा देने के बारे में भी है। मेहमाननवाजी केंद्रीय है, श्रीलंका की संस्कृति का एक कॉर्नरस्टोन। भोजन साझा करना उदारता का कार्य है और दूसरों के साथ जुड़ने का एक तरीका है। भोजन साझा किए जाते हैं, अक्सर बड़ी थालियों या केले के पत्तों पर परोसे जाते हैं, और अजनबी सिर्फ रोटी साझा करने के साधारण काम से दोस्त बन जाते हैं। कम्युनिटी की भावना स्पष्ट है और आप अक्सर खुद को एक परिवार के साथ भोजन के लिए आमंत्रित पाएंगे, भले ही आप उनसे अभी अभी मिले हों। हर एक निवाला हिस्ट्री, लैंड और यहाँ के लोगों की गर्माहट से भरा एक सफर है, जो आइलैंड की एंड्योरिंग स्पिरिट और मेहमान नवाजी के प्रति उसकी अटूट कमिटमेंट का प्रमाण है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। भोजन की शक्ति की एक याद हटाएगा जो हम सभी को जोड़ती है। यहाँ खाना खाना श्रीलंका के दिल में आपका स्वागत है। इस जादुई आइलैंड के सच्चे सार का अनुभव करना है। यह स्वाद का आनंद लेने, संस्कृति को अपनाने और उन लोगों से जुड़ने का निमंत्रण है जो श्रीलंका को इतना खास बनाते हैं। तो आइए, मेज पर बैठिए और यात्रा शुरू होने दीजिए। श्रीलंका के सेंट्रल हाईलैंड्स में धुंध से ढके पहाड़ और हरे भरे चाय के बागान आपका इंतजार कर रहे हैं। कैंडी से एला तक की मशहूर ट्रेन यात्रा लुभावने नजारे दिखाती है और चाय तोड़ने वालों के ग्रेसफुल काम को भी दिखाती है। एक बागान में जाने पर आप पत्ती से कप तक की यात्रा के विटनेस बनेंगे, जो सदियों पुरानी ट्रेडिशन से गाइडेड है। यहाँ सेलोन टी टेस्ट करने पर आप हर एसाइप में आर्ट और केयर को अप्रिशिएट करेंगे। पहाड़, ठंडी हवा, शानदार हाइक्स और कोस्टल गर्मी से शांत एस्केप्स प्रोवाइड करते हैं। चार्मिंग बंगलोज में लोकल हॉस्पिटैलिटी इस एक्सपीरियंस को कंप्लीट करती है। यहाँ नेचर, हेरिटेज और काल्मी एक कप चाय की तरह परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं। श्रीलंका का कोस्ट एक गोल्डन रिबन जैसा है, जहां पाम लाइन वाले बीचेस टर्क्वाइज वेव्स से मिलते हैं। सर्फर्स साउथ की ओर आते हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्ट सॉलिट्यूड और क्रिस्टल क्लियर पानी देते हैं। स्टिल्ट फिशरमैन, सनसेट में सल्यूट्स, किनारे पर एक लिविंग ट्रेडिशन। वाइब्रेंट रीफ्स में स्नॉर्कल करें, शांत सैंड्स पर वॉक करें या बस धूप में रिलैक्स करें। कोस्टल कम्युनिटीज आपको लेजेंडरी वार्मथ और फ्रेश सी फूड फीस्ट्स के साथ वेलकम करती हैं। यहाँ ओशन की रिदम शांत करती है और इंस्पायर करती है हर ट्रैवलर के लिए एक पैराडाइज। श्रीलंका का कोस्ट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। श्रीलंका एक अलग ही रिदम में धड़कता है, एक वाइब्रेंट हार्टबीट जो पुराने मंदिरों और बिजी शहर की सड़कों में गूंजती है। ये एक ऐसी जमीन है जहां हवा उत्सव की एनर्जी और गहरी आध्यात्मिकता की काल्मी से गूंजती है। ये आइलैंड नेशन अपनी परंपराओं में बहुत गहराई से बसा हुआ है, जिसमें एक वाइब्रेंट कल्चर और डीप स्पिरिचुअलिटी है, जो सदियों के इतिहास और विश्वास से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। स्पिरिचुअल एसेंस लाइफ के हर पहलू में फैला हुआ है, बड़े फेस्टिवल्स से लेकर सबसे सिंपल डेली रूटीन तक। यह एक स्पिरिचुअलिटी है जो सिर्फ मंदिरों या स्क्रिप्चर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में बुनी हुई है, हर इंटरैक्शन को कलर करती है और नेशन की आत्मा को शेप देती है। आपको यह लोकल्स की गर्मजोशी भरी स्माइल्स में, शेयर की गई मील्स में और उनकी हेरिटेज के लिए कलेक्टिव रेवरेंस में मिलेगी। शानदार फेस्टिवल्स, कलर, साउंड और डिवोशन के ऐसे स्पेक्टिकल्स देखने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको अवाक कर देंगे। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये फेथ और कम्युनिटी के जीवंत एक्सप्रेशंस है। सबसे आइकॉनिक में से कैंडी एसाला पैराहेरा है, एक शानदार प्रोसेशन जो हर साल कैंडी शहर में होता है। यह एक ऐसा सेलिब्रेशन है जैसा कोई और नहीं, एक सेंसरी एक्सप्लोजन जो इसे देखने वाले हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ अलंकृत हाथी और ट्रेडिशनल डांसर एक रिथमिक यूनिसन में मूव करते हैं। उनके मूवमेंट्स देवी देवताओं और लेजेंड्स की कहानियां सुनाते हैं। हवा में उम्मीद और श्रद्धा भरी रहती है। पैराहेरा एक गहरा स्पिरिचुअल इवेंट है, पवित्र अवशेषों के सम्मान में एक परेड, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें अपार शक्ति और आशीर्वाद होता है। ये श्रीलंका के बौद्ध धर्म के दिल से जुड़ने का एक मौका है। और फिर वैसाख है, सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध फेस्टिवल, रिफ्लेक्शन, रिन्यूअल और आनंदमय सेलिब्रेशन का समय। वैसाख के दौरान पूरा आइलैंड लाइट और कलर के वंडरलैंड में बदल जाता है। हजारों हजार लालटेन आइलैंड को रोशन करती हैं, जिससे छोटे और बड़े सभी चेहरों पर एक गर्म चमक पड़ती है।
हर लालटेन उम्मीद, काल्मी और ज्ञान का प्रतीक है। ये परिवारों के एक साथ आने का, समुदायों के यूनाइट होने का, बुद्ध के जीवन को कलर और डिवोशन के साथ सेलिब्रेट करने का समय है। उदारता और करुणा की भावना हवा में भर जाती है, लेकिन श्रीलंका में स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह हर जगह है, एक कांस्टेंट प्रेजेंस जो लैंडस्केप और लोगों को शेप देती है। आपको यह पुराने मंदिरों में मिलेगी, जहां मोंक्स चैंट करते हैं और मेडिटेट करते हैं, दयालुता के एक्ट्स में जो बिना किसी उम्मीद के फ्रीली ऑफर किए जाते हैं। ये रिफ्लेक्शन के शांत मोमेंट्सों में, शेयर की गई स्माइल्स में और अटूट फेथ में है। ये आइलैंड की जेंटल रिदम में रहती है, एक धीमी गति जो आपको सांस लेने, कनेक्ट करने और जीवन की सिंपल ब्यूटी को एप्रिशिएट करने देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय धीमा होता हुआ लगता है, आपको हर पल में प्रेजेंट रहने के लिए इनवाइट करता है। श्रीलंका को सही मायने में अंडरस्टैंडिंग के लिए लोकल्स के साथ इंटरैक्ट करें, उनकी कहानियां सुनें और उनकी विजडम से लर्न। उनके एक्सपीरियंसेस इस रिमार्केबल आइलैंड के दिल और आत्मा की एक झलक देते हैं। ट्रेडिशनल सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करें, पुराने रिचुअल्स देखें और ऐसे रिचुअल्स एक्सपीरियंस करें जो आइलैंड की आत्मा को रिवील करते हैं। ये प्रैक्टिसेस उन गहरी मान्यताओं और मूल्यों की एक झलक देती हैं जिन्होंने सदियों से श्रीलंका के समाज को आकार दिया है। हर एनकाउंटर सीखने, बढ़ने और अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ने का एक इनविटेशन है। यह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और एक अलग कल्चर की रिचनेस को गले लगाने का एक मौका है। यह अपनी खुद की मान्यताओं पर विचार करने, अपने अंदरूनी सेल्फ से जुड़ने और ह्यूमन भावना की ब्यूटी और रेजिलियंस से इंस्पायर होने का एक मौका है। श्रीलंका की जीवंत परंपराएं ब्यूटी से बढ़कर कुछ और भी ऑफर करती हैं। वे समझ का एक रास्ता, कनेक्शन का एक पुल और हमारे आसपास की दुनिया की गहरी सराहना ऑफर करती है। वे मीनिंग, पर्पस और बिलोंगिंग का एक सेंस ऑफर करती है। वे हमें हमारी साझा मानवता और हमारी विरासत को संरक्षित करने की इंपॉर्टेंस की याद हटाती है। जब आप अपनी खुद की जर्नियों पर विचार करते हैं तो कौन से कल्चरल एक्सपीरियंस आपको यात्रा करते समय सबसे ज्यादा छूते हैं? कौन से पल आपके घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहे हैं? हम आपको नीचे अपने विचार शेयर करने और बातचीत में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। आइए हम सभी को जोड़ने के लिए कल्चर और स्पिरिचुअलिटी की पावर को एक्सप्लोर करें।